जैसे ही अब पापा जी की छुट्टी हो जाएगी वैसे ही हम वृंदावन धाम के लिए वापस चले जाएंगे। ये मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, एकदम बढ़िया गरम गरम है। बारे में थोड़ा बताएंगे, इसमें 5 मुख हैं तो कौन कौन से भगवानों के मुख हैं? राधे राधे, मैं हूं धर्मेंद्र सैनी, वो भी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर भी एकदम बारिश वाला मौसम है। कल मैं आ गया था भरतपुर क्योंकि मेरे पापा जी की यहाँ पर तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। अभी मैं हूँ छत पर और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूँ। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो पीली और रेड कलर वाली, ये गवर्नमेंट आरबीएम हॉस्पिटल वाली, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है हमारे पापा जी। ये हॉस्पिटल हमारे घर से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर है, तो जब भी मन करता है तभी हम हॉस्पिटल चले जाते हैं क्योंकि पास की पास ही है। जैसे ही अब पापा जी की छुट्टी हो जाएगी वैसे ही हम वृंदावन धाम के लिए वापस चले जाएंगे। ये देखो, कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर झूल रही है लाली, झूला समझ रही है सावन का इसे। चलो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, शायद आपने जरूर देखी होगी लेकिन हो सकता है आपको अच्छी लगे। ये है चूल्हा, पुराने जमाने वाला। आज भी हमारी माताजी इस पर खाना बनाकर हमें देती हैं और इसका खाना बहुत टेस्टी भी होता है। इस समय लाली के हो रहे हैं मजे क्योंकि लाली की हो गई हैं छुट्टियां, वो भी स्कूल की भरतपुर आने से। अब चलते हैं नीचे और नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम स्पेशल चीज लेने के लिए, वो भी कचौड़ी बिना प्याज और लहसुन वाली। पूजा कर ली है, तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं हम कचौड़ी लेने के लिए क्योंकि भूख लगी है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। ये मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जिसमें 5 मुख हैं हनुमान जी के। आज शाम को हम इस मंदिर के दर्शन करने आएंगे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आपको दर्शन कराएंगे इस मंदिर के। बगैर लहसुन प्याज की कचौड़ी का अब आनंद लेते हैं। आप भरोसा नहीं करोगे, ये कचौड़ी मात्र 2.5 रुपए की है। अब खा के बताते हैं ये कैसी लग रही है। एकदम बढ़िया गरम गरम है, तो आनंद आ रहा खाने में। नाश्ता पानी कर लिया है, अब चलते हैं हॉस्पिटल पापा जी को देखने के लिए। अब चलते हैं घर, और घर से लाली को भी लेकर आना है क्योंकि उसके भी थोड़ी बहुत खांसी हो गई है, तो उसको भी दवाई दिलवा कर ले जाएंगे यहाँ से। घर जाने से पहले एक बार जूस पी लेते हैं, फिर चलेंगे घर। अभी मैं आया हूँ अपने दूसरे वाले घर पर और उसकी छत पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पास में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये देखो कितना पास में है हमारे घर से ये हॉस्पिटल। ये देखो, है ना, बिल्कुल पास में है ना। इसी वजह से हम अपने पापा जी को इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जिससे देखरेख अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल पास में। इसलिए लाली को हॉस्पिटल लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि घर पर ही खांसी की सिरप मिल गई है, इसलिए वो ही दे देंगे। अब चलते हैं नीचे और सिरप लेते हैं, फिर चलेंगे हम पल्ले वाले घर, मतलब दूसरे वाले घर। ये वाली सिरप लेकर आए हैं हम पल्ले वाले घर से। अब लाली को देंगे ये वाली सिरप क्योंकि पता नहीं इसको कैसे खांसी हो गई। वृंदावन में तो एकदम बढ़िया थी, लेकिन भरतपुर की छाप लग गई इसके ऊपर, खांसी हो गई इसको। मस्त सो रहा था। ये लाली का आधार कार्ड है, अचानक याद आई कि इसको अपडेट कराना है।
अब चलते हैं बैंक और इसको अपडेट कराकर लेकर आते हैं। हम घर से चले, सबसे पहले गए आईसीआईसीआई बैंक। उन्होंने बोला नगर निगम जाओ, फिर नगर निगम गए, उन्होंने बोला पोस्ट ऑफिस जाओ। अब पोस्ट ऑफिस आए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे अपडेट होता है या नहीं होता है। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जो आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा इंतजार करने के लिए बोला है। अब बाहर खड़े हुए हैं, 1 घंटा लग गया आधार अपडेट कराने में। अब चलते हैं घर के लिए, 4-5 दिन में अपडेट हो जाएगा। घर पहुंच चुके हैं, अब भोजन करते हैं। पहले जब मैं हॉस्पिटल से आया था तो आने के बाद तुरंत सो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही जागा था, उसके बाद हम अपडेट कराने चले गए आधार कार्ड। अब आया हूं तो अब भोजन कर लेता हूं। शाम के 5:30 बज चुके हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, उस मंदिर के दर्शन डेली किया करता था। चलो अब चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। भरतपुर हो या वृंदावन हो या और भी कोई जगह हो, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं भूलता। जहां भी जाता हूं मंदिर के दर्शन जरूर करता हूं। ये मंदिर है, मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान जी का। अब अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। और अब इस मंदिर के बारे में पुजारी बाबा से जानते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे। अच्छा बाबा, ये बताइए, ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसमें 5 मुख हैं, तो कौन कौन से भगवानों के मुख हैं और इसका पंचमुखी नाम कैसे पड़ा, और ये सारा कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा। और ये कहाँ पड़ता है मंदिर? ये मंदिर मथुरा गेट पे पड़ता है भरतपुर में, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पहले इस पे चूल्हा था, सुदूर जो होता है, तब इस तरह के दर्शन नहीं हो पाते थे। सन 1953 में श्री राम पंसारी का भाई है राधे श्याम, वो यहाँ कुआ पे आके भजन करता था। उसको सपना दिया कि मैं चूल्हा छोड़ रहा हूँ। उसने हमारे बाबा को बताया। बाबा बोले चूल्हा तो हनुमान जी को चढ़ता है, छोड़ने का क्या बताना, देखते हैं। तो यहाँ जो राजपुरोहित थे उन्होंने बताया कि जिस तरह हम वस्त्र धारण करते हैं नए, उस तरह से चूल्हा छोड़ते हैं। अगर ये चूल्हा स्वयं छोड़ें तो इन्होंने जो सपने में बताया वो देखते हैं। तो 11:15 बजे इनके ऊपर से चूल्हा छोड़ने लगा और 70 मन से दूर इनके ऊपर से निकला। सारी होंगी भर गई, सारा मथुरा गेट। फिर तो राजा भी आया, विजेंद्र सिंह भी आए, उनके पत्नी रानी, सब बहुत भीड़ हो गई और बाण गंगा उसको ले गए ट्रक में भर के, और जुलूस के साथ में बाण गंगा स्नाने ले गए। उसके बाद महाराज ने कहा कि इस पे आप इसी तरह के दर्शन नहीं किए, जो 12 भगवान, गरुड़ भगवान पीछे और नरसिंह भगवान और ऊपर हैग्रीव अवतार, ये पंचमुखी हनुमान का जो कवच है उसके अनुसार रूप बनाए वो है वो जो उसमें, और ऐसी मूर्ति कहीं है नहीं। अच्छा, पूरे भारत में नहीं है। और एक मूर्ति है जो कराची में है। अच्छा, वो इससे छोटी है, वो कराची में है, वो इससे छोटी है, ये बड़ी है। और इसके बाद में जयपुर से मूर्ति लाके उसमें वो बगल में पकड़वा दिए, जो जिस पर चूल्हा चलता है। अच्छा, ये बताइए बाबा, इस मंदिर का वैसे निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 300 साल पुराना बताते हैं, और उससे भी पहला हो सकता है, हमको पता नहीं। अच्छा, इसके अलावा आप इसके पुजारी हैं, इससे पहले आपके ही परिवार के पुजारी रहे हैं या अलग अलग? हमारी ही पूरिया चल रही है इसके शुरू से। अच्छा, और पास में इस मंदिर के और भी आपने मंदिर, छोटे छोटे मंदिर है इस मंदिर में, तो किस किस के और भी दर्शन होते हैं इस मंदिर में? शिव परिवार है बहुत प्राचीन, जो कसौटी होती है उसका बना हुआ है, बहुत प्राचीन है। बड़ी बड़ी मूर्तियां सारी विशाल है। कामेश्वरी देवी है, गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल। इतनी बड़ी प्रतिमा पाषाण में कहीं भी नहीं है। वृंदावन मथुरा में भी छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़े लड्डू गोपाल। तो शुरू से प्राचीन मूर्तियां हैं और बहुत ही विख्यात और मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। वैसे बाबा मैं आपको बता देता हूँ
इस मंदिर के दर्शन करने मैं 18 ईयर मतलब 18 साल पहले डेली आया करता था, जब मैं भरतपुर ही रहता था। अभी मैं वृंदावन रहता हूँ और वृंदावन से आया था कल ही, तो मैंने सोचा एक बार पंचमुखी महाराज के दर्शन करने आए। चलो राधे राधे। हमने यहाँ के पुजारी बाबा से बात की और इस मंदिर के बारे में जाना तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ये मंदिर रियल में बहुत पुराना है, क्योंकि 18 साल पहले तो मैं खुद भी आया करता था और मेरा बचपन भी यहीं बीता है, तो बहुत सालों से तो मैं इस मंदिर को देखता हुआ आ रहा हूँ। वैसे बाबा ने 300 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर बताया है, तो रियल में ये पुराना मंदिर है। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के अलावा भी और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। आज हम आपको उनके भी दर्शन करवाते हैं। ये है शिवलिंग और पूरा शिव परिवार है। देखो ये गणेश जी हैं, ये शिव जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है। इसके अलावा ये हैं, इधर ये हैं और ये नंदी जी महाराज हैं। ये सुंदर छोटा सा मंदिर है। जस्ट इसके पास में है माता रानी का मंदिर। माता रानी के जस्ट पास में है लड्डू गोपाल जी का मंदिर। हम आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं। चोला पंचमुखी हनुमान जी पे नहीं चढ़ता है, इस वाले हनुमान जी पे चढ़ता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, मंगलवार के दिन वो भी पंचमुखी महाराज के दर्शन किए हैं। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे तो बहुत शांति मिली। अब चलते हैं अगले काम के लिए। ये जो पीछे बैठा है ये अपना चाचा जी का लड़का है, मतलब छोटा भाई है। हम इसकी दुकान पे आए हैं मेहमान बनकर, लेकिन ये हमें जूस नहीं पिला रहा है। कह रहा है आप ही पिलाओ, आप बड़े हो। बताओ ये भी कोई बात होती है क्या। ये दुकान है देवी मोबाइल सेंटर, ये इसी की दुकान है। मेरा जब मोबाइल खराब हुआ था इसी दुकान पर लेकर आया था। इसने ठीक तो कर दिया था, लेकिन ऐसा ठीक किया कि वो दोबारा खराब हो गया। पहले तो दुकान से गोलगप्पे पैक कराए, अब आए हैं जूस पीने के लिए। अब जूस पी लेते हैं फिर चलेंगे घर के लिए। कल की वीडियो में मैंने बताया ही था कि लाली को और लाली की मम्मी जी को गोलगप्पे पसंद हैं, जूस नहीं। आज मैं इनके लिए गोलगप्पे ले आया हूँ, लेकिन आज इन्होंने जूस भी पिया है, लेकिन एक शर्त पर पिया है कि अगर गोलगप्पे खिलाओगे तो ही जूस पियेंगे, अदरवाइज नहीं पियेंगे। तो इनके लिए पहले मैंने गोलगप्पे पैक कराए हैं, उसके बाद इन्होंने जूस पिया है। अब गोलगप्पे का आनंद लेते हैं, उसके बाद चलूंगा मैं हॉस्पिटल। कैसा हो रखा है। करंट है पानी में। 7:15 बज चुके हैं। अब चलते हैं पापा जी को देखने के लिए हॉस्पिटल और देखकर आते हैं कैसे हालचाल है पापा जी के और कैसी है तबीयत। पापा जी को देखकर मैं सीधा घर आ गया था। अब पापा जी की तबीयत मुझे ठीक ठाक लग रही है। हो सकता है डॉक्टर कल छुट्टी कर दे, ना तो शायद परसों तो कर ही देगा। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।